तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे लालजी टंडन, जहां उनका निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांसें ली। टंडन के किडनी और लीवर में इंफेक्शन था। कई दिन से वो अस्पताल में एडमिट थे। लखनऊ से सांसद रह चुके हैं लालजी टंडन। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। यूपी सरकार में मंत्री हैं आशुतोष टंडन, और जानकारी ये मिली है कि सुबह 5:35 पर लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, लिखा बाबूजी नहीं रहे। तो यूपी सरकार में मंत्री हैं आशुतोष टंडन, और लालजी टंडन की बात की जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे लालजी टंडन। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बेहद दुखद खबर इस वक्त की ये कि लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल। 11 जून को भर्ती हुए थे लखनऊ के मेदांता में। पेट में रक्त स्राव की शिकायत थी और ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। उसके बाद फिर ऑपरेशन करना पड़ा था, और फाइनली ऑपरेशन में जो ऑपरेट पूरा किया जा रहा था तो भी थोड़ा सा ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। फिर उनको अतिरिक्त खून दिया गया, फिर वेंटिलेटर पर वो गए। फिर उनके शरीर में संक्रमण फैल गया, फिर लीवर, किडनी और हार्ट की डिजीज का भी मामला सामने आ गया। फिर उनको बाद के दिनों में डायलिसिस दिया गया। बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, वो इशारों से लोगों को पहचानने लगे थे और जो है इशारे भी करने लगे थे। लेकिन तमाम क़वायदों के बीच लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जिंदगी और मौत का जो एक संघर्ष था, आज इस पर विराम लग गया। और ऑफिशियली उनके पुत्र ने जो एक जो है प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, उसमें साफ तौर से कहा है कि सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ऐसे में एक लंबा कैरियर रखने वाला राजनीतिक कद्दावर नेता, जो तमाम लोगों के बीच में घुला मिला था, लखनऊ की साझी विरासत से लेकर के उससे मध्य प्रदेश तक की जिम्मेदारी संभाली, एक पार्षद से लेकर के एक राज्यपाल तक का सफर उन्होंने तय किया। कुल 85 साल उनको उम्र मिली। 85 साल की उम्र में उनका जो है निधन हुआ है। फाइनली उनकी घर की तरफ से आशुतोष टंडन, जो कि मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में, स्टेटमेंट आ गया है कि करीब 9:30 बजे के लगभग मेदांता लखनऊ जो है वहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर के निकला जाएगा। 10 बजे जो उनकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई कोठी है हजरतगंज में जो कि है, वहां पर 10 बजे लाएंगे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को हजरतगंज की उस कोठी में रखा जाएगा। फिर उनका जो है पैतृक आवास है, निवास है चौक में, पुराने लखनऊ में, जहां से बड़े घुले मिले और जुड़े हुए भी थे। 12 बजे वहां के लिए निकला जाएगा और 4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर वहां पर रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंतिम दर्शन हेतु लोग वहां पर आ सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दी गई कवायदों का ख्याल रखने के लिए उस प्रेस स्टेटमेंट में बात रखी गई है। और 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार बगल में ही जो गोमती नदी में, जो गोमती नदी के पास ही उनका अंतिम संस्कार 4:30 बजे शाम में किया जाएगा। तो तमाम मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी जारी कर दिए गए हैं आज के उनसे जुड़े हुए। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि लखनऊ की साझी विरासत के वो आखिरी आप कह सकते हैं। बिल्कुल, वाकई ये बेहद दुखद खबर आज सुबह आई है। अलाउद्दीन, अगर बात की जाए तो ना सिर्फ लखनऊ की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी खास मुकाम लालजी टंडन का रहा। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि लखनऊ की हर गली से उनका खास रिश्ता रहा है, और लखनऊ में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो उन्हें ना जानता हो या जिससे वो कभी ना मिले हो। देखिए, एक जो है पार्षद से जो करियर उनका शुरू हुआ था, पहले चौक के जिस इलाके में वो रहते थे वहां से उनकी समस्याओं को उठाने से सिलसिला शुरू हुआ था। बाद के दिनों में वो जनसंघ से जुड़ गए और फिर तमाम जो सोशल एक्टिविटी थी उसमें वो इन्वॉल्व रहे। लखनऊ से न सिर्फ वो जो विधायक रहे बल्कि वो मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे। और प्रदेश में जब भी बीजेपी की सरकार बनी, उनका कद काफी अहम और मजबूत माना जाता रहा। फिर अटल जी की जो विरासत है, उस विरासत को उन्होंने संभाला। अटल जी को जो चुनाव लड़वाने का, पुराना चुनाव का पूरा प्रबंधन लखनऊ में होता था। अटल जी जितनी बार भी लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़े हैं, सारी जिम्मेदारी लालजी टंडन के ही घर से आहूत होती थी। सबसे पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री उन्हीं के घर पे जाते थे। जब उनका निधन हो गया तो उस विरासत को सीधा वो ट्रांसफर हुई लालजी टंडन को। लालजी टंडन लखनऊ से फिर सांसद भी रहे, उसके बाद फिर बिहार के वो राज्यपाल रहे। बिहार के राज्यपाल के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। तो ऐसे में जो ये कद था वो जमीन से उठने वाला कद था। लोगों की परेशानियां और दिक्कतों को लेकर के लालजी टंडन ने जो अपना एक सफर तय किया था, वो सफर राज्यपाल तक गया।
और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि लखनऊ में होली खेली जाती है। बहुत मशहूर जो अवध की जो होली है और नवाबों के जमाने से जो होली चली आई थी, उस पूरी साजी विरासत को लालजी टंडन ने आगे बढ़ाया था। अगर चौक की होली का जिक्र ना हो तो लखनऊ में होली सुनी सुनी सी दिखती थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई चौक के। और अलाउद्दीन, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ मंत्री नीलकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं। नीलकांत जी, बेहद दुखद खबर आज की सुबह लेकर आई है, लालजी टंडन हमारे बीच नहीं रहे। दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के एक पीढ़ी के सशक्त प्रतिनिधि का अंत है, जिन्होंने जनसंघ काल के स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल के सभी सांगठनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही साथ लखनवी सभ्यता, जो लखनऊ की सभ्यता थी, अवध की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को, संस्कृति को, परंपराओं को जागृत और जागरण करने का काम किया। कार्यकर्ताओं के लिए एक अद्भुत कार्यशैली का प्रतीक भी थे बाबूजी। उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को कैसे सरल होना चाहिए, समाज में कैसे कार्य करना चाहिए, इसका भी एक अद्भुत स्वरूप मिलता था। हम अपनी भावभीनी हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नीलकांत जी, समझ सकते हैं कि बेहद जो ये पल है बहुत ही भावुक कर देने वाला आपके लिए है। और अत्यंत जी, राजनीतिक स्मृतियां उनसे जुड़ी हुई कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? राजनीतिक स्मृतियां उनके हर कार्यों से है। जब हम लोग कभी जाते थे, बैठे रहते थे एकदम सरल तरीके से, और एक मिनट भी नहीं लगता था कि यदि उनसे हम लोग कुछ कहें। एक स्मृति तो है नहीं, दर्जनों स्मृति। विद्यार्थी जीवन में जब हम लोग थे, विद्यार्थी परिषद का एक आंदोलन चल रहा था लखनऊ में जी, और उसमें बाबूजी के पास उसमें कार्यालय पर थे, हम लोग गए थे, जाकर के उनसे कहे। कुछ कार्यकर्ता हमारे बंद हो गए थे और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस से जबरदस्ती, दूसरे पार्टी की सरकार थी, उठाकर ले गई थी। बाबूजी बिना एक मिनट का संकोच किए तुरंत फोन करना, लोगों को लगाना, कार्यकर्ताओं की चिंता करना, अद्भुत भाव था कार्यकर्ताओं के लिए। हम लोग विनम्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भाव, जितना भी भाव शब्द नहीं मिल पा रहा है। सूचना सुनकर के शॉकिंग न्यूज है हम लोगों के लिए, क्योंकि अद्भुत, बहुत कुछ सीखा गया है उनसे, बहुत कुछ सीखा गया है। जी, अपनी आखिरी उनसे कोई मुलाकात का जिक्र यहाँ पर आप करना चाहें? कोई पॉलिटिकल एडवाइस? आखिरी मुलाकात जी, अभी एक बार हम लोग कुछ दिन पहले ही, हमको लगता है कोरोना के काल के पहले ही, जी, ध्यान नहीं आ रहा दिनों, हम लोग भी भेंट किए थे, आए थे लखनऊ, एक बार मिलना हुआ था, हालचाल लिए, पूछा उन्होंने जी, कैसा चल रहा है। फिर कुछ चीजें बताई, कही कि आप संस्कृति के मंत्री हो, आप पर्यटन के मंत्री हो, ये सभी विभागों के मंत्री हो, विभागों के जो आप जिस विभाग के भी मंत्री हो, उस विभाग का वास्तविक मतलब क्या है पहले कार्य करने के पहले जानना चाहिए। और आप ठीक काम कर रहे हो। बहुत सी चीजों पर उन्होंने चर्चा किया, मार्गदर्शन भी दिया, बहुत अद्भुत रहा। नीलकांत जी, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर सहयोगी हैं वो बता रहे थे, होली पार्टी का जिक्र कर रहे थे उनकी, और उनकी आम पार्टी भी काफी मशहूर है। अद्भुत आम पार्टी भी, होली पार्टी भी, चौक की होली, और आप ये समझ लीजिए कि जैसे काशी की होली होती है, उसी परंपरा पर उन्होंने चौक की होली भी, और हर जाति वर्ग, इसने मुस्लिम समाज के लोग, हर वर्ग के लोग उसमें शामिल होते थे। एक अद्भुत अनुभूति होती थी, ऐसा बताया जाता है। जी, समझ सकते हैं कि वाकई राजनीतिक तौर पर तो ये एक ऐसी क्षति है इसकी भरपाई संभव नहीं है, और आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये क्षति होगी, बीजेपी के एक मंत्री के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी, तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांसें ली लालजी टंडन ने। कई दिन से वो भर्ती थे यहाँ पर, किडनी और लीवर में उनके इन्फेक्शन था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी यहां ट्वीट किया है, महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन के दुखद निधन का समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ। भाजपा संघ की सेवाभावी चरित्र की पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल दिग्विजय सिंह
ने ये ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, और जब उन्हें बीमारी बढ़ती गई, तबीयत खराब होती गई, तो उन्हें फिर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। और न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच, बल्कि दूसरी पार्टी विरोधी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी छवि बेहद अच्छी थी, विनम्र छवि थी। और स्मृति ईरानी का ट्वीट, श्री लालजी टंडन के निधन के बारे में सुनकर मैं व्यथित हूं। एक स्टालवॉट बाबूजी ने कई युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, हमें अपनी वैचारिक यात्रा पर धीरे से मार्गदर्शन दिया। गोपाल भैया परिवार के प्रति मेरी संवेदना, ओम शांति। गोपाल भैया आशुतोष टंडन जो लालजी टंडन के बेटे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे, अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार, शुभचिंतकों को मेरी संवेदना, शांति। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे, और अब प्रधानमंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री स्मृति ईरानी सब ट्वीट करके निधन पर शोक जता रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आशुतोष टंडन, यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन जो लालजी टंडन के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लिखा, बाबूजी नहीं रहे। 7:04 पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी अपने ट्वीट के जरिए। 1960 में राजनीतिक सफर की शुरुआत लालजी टंडन ने की। उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शुरुआती जीवन में वो आरएसएस से ही जुड़े। यूपी विधान परिषद के 2 बार सदस्य रहे लालजी टंडन। 1978 से 1984 तक यूपी विधान परिषद के नेता सदन रहे। 1990 से 96 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 से साल 2009 तक 3 बार लगातार विधायक चुने गए। 2003 से 2007 तक यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई। कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे, नगर विकास मंत्रालय संभाला। 2009 में लखनऊ के सांसद चुने गए लालजी टंडन, तो पार्षद से फिर 2018 में बिहार के गवर्नर बनाए गए, तो पार्षद से शुरुआत करी और लगातार सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन बनाए गए। 1960 में अपने उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। गाजियाबाद में विजयनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 दिन पहले छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद के बाद पत्रकार ने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की थी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहां शिकायत किए जाने से नाराज थे बदमाश, इस बात की जानकारी मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद में यह हमला सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस को सूचनाएं दी हैं, जो लोग हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने जो है ये घटना इनके साथ कारित की है। अभी इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, टीमें मेरे द्वारा अभी लगा दी गई है और हम जल्दी उनकी धरपकड़ कर लेंगे। सर, इससे पहले ये चिकित्साधीन है। तो पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने अपनी भांजी के साथ हुई छेड़खानी को लेकर शिकायत की थी और बदमाशों को यह शिकायत ही नागवार गुजरी और बदमाशों ने सरेराह देखिए पत्रकार पर हमला कर दिया और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कौन थे ये बदमाश जो पहले भांजी के साथ छेड़खानी करते हैं और फिर जब छेड़खानी की शिकायत की जाती है तो इस तरह से सरेराह हमला कर देते हैं? बिल्कुल अपर्णा, आपको बताना चाहूंगा, पत्रकार विक्रम जोशी हैं जो कि थाना विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार इलाके में रहते हैं। उनकी भांजी के साथ लगातार पड़ोस के ही कुछ युवक थे जो लगातार उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी उन्होंने लिखित में कंप्लेंट न सिर्फ विजयनगर थाने में दी थी बल्कि खुद जो कप्तान है जिले के एसएसपी हैं उनको भी दी थी। बावजूद उसके इनकी किसी भी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह ये उसके सामने उसका जो फल निकला वो ये निकला कि बदमाश बेखौफ आया और कल देर रात जब ये अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे थे बाजार तो इनको बाकायदा रोका और रोकने के बाद इनको सिर में गोली मार दी।
इनको अनंतनाग में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच पत्रकार विक्रम जोशी जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस को 2 दिन पहले इस बात की इत्तला दे दी गई थी, शिकायत दी गई थी कि मेरी जान को खतरा है और मेरी भांजी के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की जाती है, बावजूद उसके पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये ढीला रवैया साफ देखने को मिलता है कि पत्रकारों के प्रति पुलिस का, गाजियाबाद पुलिस का, क्योंकि जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा पुलिस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस यहाँ एकदम नकारा नजर आती है और पत्रकार की किसी भी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसका फल ये निकलता है कि पत्रकार वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद बदमाश हमला ना करते। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अमित। और फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।